हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मात्र 10 मिनट में कैसे करें, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। हम एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं जहाँ पर ज़ीरो कॉस्ट से रजिस्ट्रेशन होगा, कोई चार्जेस नहीं देना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फॉर एज ए रजिस्टर्ड एमएसएमई, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो वो भी अपना निकाल सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन वगैरह। जिस तरह से भी हम यहाँ पर सीधे रजिस्ट्रेशन कैसे करें उस पर जाएंगे। यहाँ पर आधार नंबर और आधार में जो नाम है वो डालेंगे, उसके बाद उसका ओटीपी लेंगे। ओटीपी जैसे ही सबमिट करेंगे ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर ओटीपी सबमिट करने के लिए हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ओटीपी आ जाए ओटीपी वेट फिल करके आगे बढ़ते हैं। ओटीपी आ गया है, ओटीपी हमने ऐड कर दिया, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करते ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर हमारा आधार की डिटेल आ गई है। अब हमें यहाँ पर पैन डिटेल फिल करना है। यहाँ पर हमारा जो बिज़नेस है उसका प्रकार चुनना है, प्रोप्राइटर है या कभी यदि किसी से कंबाइन हो तो भी। यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर और यहाँ पर हमारा नाम जो पैन कार्ड में है और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ से नेक्स्ट पैन वैलिडेट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, जिससे यदि पहले से बना होता तो वहाँ पे हमें बता दिया जाता, मगर हमारा पैन पहले से बना हुआ नहीं है, इसलिए वापस हमें डिटेल फिल करनी है सारी। यहाँ पर हमारी जीएसटी और आईटीआर रिटर्न्स की डिटेल आती है। यदि जीएसटी रिटर्न हमारा पहले से होता तो यहाँ पर आगे आ जाता 22-23 का रिटर्न किया हुआ था, तो मगर नहीं है। आईटीआर के बाद जीएसटी है नहीं है, आप दिखा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ मोबाइल नंबर और मेल आईडी फिल करना है। मोबाइल नंबर मेल आईडी फिल करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सब कैटेगरीज़ का ऑप्शन आता है, जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी। आपका जेंडर 90 पॉइंट पे। इसके बाद में 10वां पॉइंट है आपका दिव्यांग का, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पर 11वां पॉइंट है उद्यम का, जो नाम आपका बिज़नेस का नाम किसी भी नाम से आपका बिज़नेस हो, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इसके बाद में यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये हमारा बिज़नेस है, इसका यहाँ पर जो एड्रेस है वो हम फिल कर देंगे। यहाँ से हमारे पास ये बिज़नेस नेम आ जाएगा, जहाँ हमारा बिज़नेस है उसका नाम, एड्रेस हम सब यहाँ पर फिल कर देंगे कि कहाँ हमारा बिज़नेस है। एक एक करके हम यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर देंगे। जैसे ही फिल करेंगे हम यहाँ पर ऐड प्लांट कर देंगे। ऐड प्लांट करने के बाद में यहाँ पर ऑफिस एड्रेस भी हमसे पूछेगा। ऑफिस एड्रेस के लिए हम यहाँ पर हमारा ऑफिस एड्रेस ऐड कर देंगे। ऑफिस एड्रेस ऐड करने के बाद में यहाँ सेम टू सेम हम यहाँ पर ऑफिस एड्रेस ऐड कर देंगे। यहाँ से हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नंबर चाहिए हमें। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स खुल के आता है, जिसमें यहाँ पर ये हमें साइन इन सीन मांगता है, मगर ऐसा आता नहीं है। कभी कभी किसी चीज़ में दिक्कत आती है, किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर हम इससे वापस बाहर आ जाते हैं। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ये स्क्रीन खुल जाती है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की। अब यहाँ से हम जूम करके हमें हमारा जो एरिया है वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें हमें सर्च करना होता है कि हमारा एरिया कहाँ पर है, जो हमने एड्रेस डाला है। ऐसे नहीं आता है, हमें जूम कर ही स्वैप करना होता है। ये बहुत मेन चीज़ है, आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देना ही है, और बहुत ध्यानपूर्वक हर कहीं आपकी लोकेशन ना दिखाएं, क्योंकि इसमें लोकेशन जो आप दिखाएंगे उसी लोकेशन के हिसाब से आपका वहाँ पर शो करेगा एड्रेस। अगर आपने कहीं और टिक कर दिया, आपका एड्रेस लोकेशन कहीं और डाल दिया है, तो आप दिक्कत आ सकती है। जैसे यहाँ पर ये मुरावर दिख रही है मेरे इन भैया के उसका, तो यहाँ पर मैंने लगे यहाँ पर अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, जिसमें यहाँ पर बिज़नेस
कब स्टार्ट हुआ है, आपने जब से बिज़नेस का स्टार्ट किया वो डेट आप डाल सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर पूछता है कि क्या आपका बिज़नेस ख़त्म होने की या कोई सा भी चीज़ ख़त्म होने की तारीख़ है, अगर तो वो नहीं तो नो करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 16 नंबर के पॉइंट पे बैंक की डिटेल डालना है, जो कि हमारी बैंक डिटेल क्या है। उसके बाद में 17 नंबर के पॉइंट में हमें सर्विस सेलेक्ट करना है, या फिर मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चर, अगर मैन्युफैक्चर नहीं है तो सर्विस सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। 12 नंबर पर यहाँ पर हमारे पास एक गैर व्यापारिक और व्यापारिक है, तो हम गैर व्यापारिक है नहीं, इसलिए हमें व्यापारिक करना होता है। व्यापारिक करने के बाद में हम यहाँ पर 18 नंबर के पॉइंट में चलेंगे। 18 नंबर के पॉइंट पे जब आएंगे तो यहाँ पे हमें ध्यानपूर्वक NIC कोड डालना होता है, जो कि NIC कोड होते हैं हमारे व्यापार से रिलेटेड, हम किस तरह का बिज़नेस करते हैं, हमारा व्यापार क्या है, उससे ही संबंधित यहाँ पर कोड होते हैं, जो कि हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे भैया का जो कोड है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसको सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर है या सर्विस है या ट्रेडिंग है तो व्यापार है, व्यापार को सेलेक्ट करके यहाँ पर तीनों जगह पे हम इसका NIC 2, NIC 4, NIC 5 कोड सेलेक्ट। यहाँ से ऐड एक्टिविटी पे जाके यहाँ हम ऐड कर लेंगे। ये जो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ हमने ऐड कर दिया है। यहाँ से ऐड एक्टिविटी करके ऐड कर देंगे जो भी हमने। इससे अधिक हमारे पास व्यापार की डिटेल है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अन्यथा अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास काम करने के लिए हमारे व्यापार में कितने कैंडिडेट हमारे हाथ में हैं, वो मेल फीमेल सब यहाँ पर हम डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर हमें आता है हमारे पास आपका टर्नओवर, आपकी रिटर्न डाउन फाइल, ये आपका पॉल्यूशन कंट्रोल पे क्या खर्चे है, ये सारी चीज़ें भी। हमारा रिटर्न नहीं है, हमने ज़ीरो कर दिया। पॉल्यूशन कंट्रोल पे हमने कोई खर्च नहीं करा, हमने ज़ीरो कर दिया। अब आता है यहाँ पे टोटल टर्नओवर, हमारा 22-23 का जो टर्नओवर है क्या है एनुअली, वो हम यहाँ पर फिट करेंगे। जो हमारा टर्नओवर है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। टर्नओवर लिखने के बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे जैसे ये हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं इन पे सभी पे हम यस करते चलेंगे। आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर लगता है कि नहीं नो करना है तो नो कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यस ही करना है, नहीं भी कर सकते हैं। बाकी आप अगर यस करोगे तो अच्छा है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें OTP गेट फाइनल सबमिट करने के लिए OTP लेना है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। यहाँ से हम OTP लेके सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम OTP लेके सबमिट करेंगे हमें हमारा एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा। ये हमने OTP नंबर डाल दिया, कैप्चर कोड डाल दिया। फाइनल सबमिट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। जैसे ही हम फाइनल सबमिट करेंगे हमारे पास यहाँ पर UM नंबर, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। ओके करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से हम, ये हमें यहाँ पे भी मिल जाता है, वहाँ से भी कॉपी नहीं करेंगे तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है हमारे पास, प्रिंट सर्टिफिकेट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें प्राप्त हुआ था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर जो दिया था हमने, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर नहीं हो तो मेल ID पे भी OTP ले सकते हैं। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाला है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद में हमारे पास OTP आएगा, जो नंबर हमारा है उसी नंबर पे हम OTP लेने के बाद में यहाँ लॉगिन जैसे ही करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रिंट सर्टिफिकेट एंड एडिट सर्टिफिकेट दोनों का ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। हम एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, जो हमारी डिटेल है यहाँ पर प्रिंट और प्रिंट विद एनेक्सिया। हम कभी भी जब भी हमें कहीं लगाना होता है तो प्रिंट विद एनेक्सिया करके ही प्रिंट लगाना है, विदाउट प्रिंट विद एनेक्सिया के नहीं निकालना है। जैसे ही हम यहाँ से फॉर्म प्रिंट करेंगे और हमारी PDF बनाकर या प्रिंट निकाल के सबमिट कर, हमें हमारे द्वारा भरी गई सारी जानकारियाँ आराम से चेक कर लेना है। उसके बाद हम प्रिंट निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।